सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चंस को। दोस्तों, आप लोग को पता है कि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है। दोस्तों, हम एक सीरीज चला रहे हैं आप लोग के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। हर दिन आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलते हैं और ये 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि शिक्षक भर्तियों में पूछे गए हैं। इसके अलावा यूपी टेट में पूछे गए हैं, टेट में पूछे गए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप पढ़ोगे सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप लोग ने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है 4 वीडियो में। अब इसके आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 है, पाओलो ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? तो पाओलो का अनुबंधन का सिद्धांत आपको पता है, इसको किस नाम से जानते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, या फिर ये कहें कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों, बिल्ली पर आपको पता है थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया था, वनमानुष पर कॉलर ने प्रयोग किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए कुत्ते पर, ये राइट आंसर जाएगा। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? पाओलो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 202 पर आते हैं। प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? पर्यावरण से सीखना, नवीन कार्य सीखना, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोगी होना, या विभिन्न प्रशिक्षकों में से भिन्न भिन्न कौशल सीखना। तो दोस्तों, प्रशिक्षण स्थानांतरण का उपयोग यही होता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वो दूसरी परिस्थिति में सीखने में उपयोगी हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 203 पर आते हैं। दंड व पुरस्कार बालक की इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। सामाजिक गत्यात्मकता, समाजीकरण, समाज में पृथककरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि दंड व पुरस्कार यानी कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड जो बालक को मिलता है, इससे बच्चे का समाजीकरण होता है। बच्चों को ये समझ में आता है कि अगर समाज में रहना है तो हमें जो चीजें सही है वही करना होगा। अगर हम गलत चीजें करेंगे तो बच्चों को ये चीज बतानी है कि चोरी करना या किसी किसी के ऊपर हिंसा करना, ये सब चीजें क्या है? ये सब गैर कानूनी है। अगर ये कोई करेगा तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, यानी कि उस पर कई सारी धाराएं लगेंगी और किस तरीके से उसको दंड दिया जाएगा, उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये सभी चीजें बच्चों को शुरू से समझाना है। तो ये दंड और पुरस्कार किस प्रकार की प्रक्रिया में सहायक होते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 204 पर आते हैं। सामाजिक परिवर्तन हेतु जब पुरानी आदत के स्थान पर नवीन आदत या कार्यविधि अपना ली जाती है तो इसे कहा जाता है नवाचार, अन्वेषण, प्रयोग या सुधार। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पुरानी आदत के स्थान पर नवीन आदत या कार्यविधि अपना ली जाती है तो उसे हम कहते हैं नवाचार। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 205 पर आते हैं। दंड और पुरस्कार निम्नांकित कारण से समाजीकरण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इनके भय व प्रोत्साहन से बालक क्रमशः समाज विरोधी कार्य नहीं करता है और सामाजिक कार्य करता है। ये सामाजिक कार्यों में प्रवृत्त नहीं होने देते, या उन्हीं की सहायता से असामाजिक बना जा सकता है, या उपरोक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए दंड और पुरस्कार निम्नांकित कारण से समाजीकरण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो किस तरीके से सहायक होते हैं? इनके भय व प्रोत्साहन से बालक क्रमशः समाज विरोधी कार्य नहीं करता है और सामाजिक कार्य करता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, और अगर सही तरीके से चलोगे तो प्रोत्साहन और पुरस्कार मिलेगा। अगर गलत रास्ते पर चलोगे तो कहीं ना कहीं दंड या एक तरीके से दंड मिलेगा या जेल में बंद कर दिए जाओगे। ये सारी बातें बच्चों को शुरू से बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 206 पर आते हैं। अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता कौन थे? नेड, फ्लैंडर्स, स्किनर, फ्रॉबेल, या फिर सिडनी प्रेसी। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी स्किनर। स्किनर आपको पता ही है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है, ये भी आपको पता है। इसके अलावा स्किनर ने और क्या किया है? इन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था जो कि इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 207 पर आते हैं। मल्टीमीडिया में आवश्यकता होती है किसकी? लाउड स्पीकर की, सीडी की, टेलीफोन की, या इनमें से कोई। दोस्तों, मल्टीमीडिया में प्रयोग होता है सीडी का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीडी कैसेट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 208 पर आते हैं। इकाई शिक्षण पद्धति के मॉरिसन ने कितने पद बताए हैं? 11, 20, 5 या 15। तो राइट आंसर है 5।
क्वेश्चन नंबर 209 है, ज्ञान छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने का अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहते हैं। यह कथन किसका है? ज्ञान छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है, कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि एक कोई चैप्टर है जो बहुत लंबा है, बहुत लंबा चैप्टर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2-3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करके उसको हम पढ़ा सकते हैं बहुत ही आसान से भाषा में। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास केवल 30 से 35 मिनट होते हैं, 35 मिनट के आसपास बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इतने कम समय में अगर कोई लंबा चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो कम से कम आपको 3 से 4 दिन का टाइम चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। तो आप क्या करोगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप बच्चों को बताओगे। तो इस तरीके से इसे हम अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अध्ययन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यह कथन किसका है? स्टॉफेल का, एफडीएल का, बैस्ले का या फिर स्किनर का? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 210 है, रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का क्या अभिप्राय है? रीडिंग, रिस्पॉन्स, रिएक्शन या रिमेम्बरिंग? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 211 है, सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ करने वाले विद्वान थे? डॉक्टर बुश, डॉक्टर A.W.D. एलन, एचिसन या फिर क्लेन बेस? राइट आंसर है एलन, ऑप्शन बी जो है ये सही है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर A.W.D. एलन सूक्ष्म शिक्षण के क्या है, ये सूक्ष्म अध्ययन के प्रारंभ करता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 212 पर आते हैं, मल्टीमीडिया है, अच्छे शिक्षण हेतु उपकरण, पाठ्य सहायक सामग्री, जनसंचार का साधन या उपरोक्त सभी? तो मल्टीमीडिया क्या है? जनसंचार का साधन भी है, पाठ्य सहायक सामग्री भी है, बच्चे आजकल मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अच्छे शिक्षण हेतु उपकरण भी है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 पर आते हैं, बृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है बड़े बड़े कक्षा कक्ष से, शिक्षकों की अधिकता से, छात्रों के कम होने से या कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र? ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र अगर होते हैं तो उस कक्षा को क्या कहते हैं? बृहद कक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 है, सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्यापन का प्रारंभ कब किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों 1963 में। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। और इसको किया किसने था? डब्ल्यू एलन जी ने, जो कि अभी आपने ऊपर देखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 215 है, शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी के विकास में सहायता देता है। यह परिभाषा किसकी है? एन.एल. गिज की, रायबर्न की, क्लॉर की या ब्रूबेकर की? राइट आंसर है रायबर्न की। क्वेश्चन नंबर 216 है, शिक्षण प्रक्रिया में चरों की संख्या कितनी होती है? तो शिक्षण प्रक्रिया में चर कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला है टीचर और दूसरा है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, गेट्स व अन्य ने या फिर वुडवर्थ ने? तो राइट आंसर है गेट्स व अन्य की यह परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 218 है, प्रशिक्षण अध्यापन कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है जो अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है। यह परिभाषा किसकी है? स्मिथ की, एन.एल. गेज की, जे.एस. रॉस की या डॉक्टर राधा कृष्णन की? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्मिथ की। यह स्मिथ की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 219 पर आते हैं, प्रश्न कौशल के ऊपर समस्त शैक्षणिक प्रक्रिया की कुंजी निर्भर करती है। यह परिभाषा किसकी है? प्रश्न कौशल, और आपको पता है कि इसे हम प्रस्तावना कौशल भी कह सकते हैं। प्रस्तावना कौशल में हम क्या करते हैं? बच्चों से क्वेश्चन ही तो पूछते हैं, और बच्चों से हम क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें उसके विषय में जानकारी होती है तो वह उसका आंसर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह परिभाषा किसकी है? कॉल्विन की, पार्कर की, एलन की या क्विलिन तथा हन्ना की? राइट आंसर है, यह परिभाषा है कॉल्विन की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर है एलन की। यह परिभाषा किसकी है? एलन की है। क्वेश्चन नंबर 220 है, प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है और यह अध्यापक को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है। यह किसने कहा था? जॉन डीवी ने, कॉल्विन ने, टी रेमंड ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है कॉल्विन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 है, निम्नलिखित में अच्छे प्रश्नों की विशेषता कौन सी नहीं है? अस्पष्टता होना, निश्चितता नहीं होना, विशिष्टता होना या स्व उद्देश्य होना? दोस्तों जो अच्छे प्रश्न होते हैं वह स्पष्ट होते हैं,
यानी कि उसका आंसर टू द पॉइंट आपको करना होता है। वह विशिष्ट होते हैं और उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। लेकिन निश्चितता नहीं होना यह किसी अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 222 है, अच्छे कार्य निर्धारण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? कार्य निर्धारण का स्पष्ट, कार्य निर्धारण का उपयोगी होना, कार्य निर्धारण का रुचिकर होना या कार्य निर्धारण का प्रेरक होना। तो कार्य निर्धारण का स्पष्ट, इसके आगे पूरे सेंटेंस बनाया नहीं गया है, तो ये आंसर क्या है? यह गलत है। बाकी के सारे क्या है? यह अच्छे कार्य निर्धारण के गुण नहीं है। बाकी क्या है? अच्छे कार्य निर्धारण के गुण है, यही है जो गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 223 है, प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है। वह अपने निरीक्षण के द्वारा स्वयं की बनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन करता है, दूसरों के दोष को निकालता है, दूसरों की आलोचना करता है या विद्यालय व्यवस्था की जानकारी करता है। तो राइट आंसर है स्वयं की बनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 224 पर आते हैं, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व है प्रधानाध्यापक का, शारीरिक शिक्षक का, अध्यापक का या प्रबंध समिति का। तो राइट आंसर है अध्यापक का। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 है, विद्यालय का आधार स्तंभ होता है। तो आधार स्तंभ कौन होता है? अध्यापक, प्रधानाध्यापक, छात्र या स्थानीय नेता। आप सभी को इसका आंसर पता है। विद्यालय का आधार स्तंभ, विद्यालय का बेस क्या होता है? विद्यालय का बेस होते हैं बच्चे या छात्र, क्योंकि बच्चों से ही विद्यालय बना है। क्वेश्चन नंबर 226 है, विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए, संग्रहालय की स्थापना करनी चाहिए, छिद्रान्वेषण की स्थापना करनी चाहिए या मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। एक जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, अगर उनका संबंध अध्यापकों से अच्छा रहेगा और वह सही प्रकार से अध्यापकों के लिए व्यवस्था भी करेंगे, चाहे वह शिक्षण अधिगम सामग्री हो या किसी भी प्रकार की, तो कहीं ना कहीं मानवीय संबंध स्थापित रहेंगे तो इसका विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 227 है, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है। इसका क्या अर्थ है? बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। अध्यापक को छात्र की शंका समाधान हेतु तत्पर रहना चाहिए। ज्ञान तत्परता से नहीं क्रिया प्रतिक्रिया से आता है या त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम। यहाँ पर राइट आंसर है जिस कार्य को बालक सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्परता का नियम यही तो कहता है कि हम जब भी कोई ज्ञान किसी को देते हैं, जब वह व्यक्ति तत्पर रहेगा उसको उस ज्ञान को सीखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हम तभी उसको उस ज्ञान को दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 228 है, अनुकरण व्यक्तित्व के विकास की प्रथम सीढ़ी है। यह किसने कहा था? टीपी नन ने, कोहलर ने, गार्डनर ने या थॉर्नडाइक ने। राइट आंसर है टीपी नन ने। क्वेश्चन नंबर 229 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह किसका कथन है? वुडवर्थ का, काल्विन का, गिलफोर्ड का या स्किनर का। दोस्तों यह कथन है स्किनर का, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो है समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ सनय सनय कम हो रही है या अध्यापक से बालक तक आती है। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में आता तो सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 231 है, अधिगम की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या ज्ञात से ज्ञात की ओर। राइट आंसर आप सभी को पता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज हमें पता है उसके थ्रू जो चीजें हमें नहीं पता है हम उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो यह सबसे अच्छी शिक्षण विधि होती है। बच्चों को जिस बारे में नॉलेज है पहले आप उसके बारे में बच्चों को बताइए, फिर जिसके बारे में नॉलेज नहीं है फिर उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 232 है, बच्चों के लिए सीखना संतोषमय होता है, कठिन होता है, खेल खेल में होता है या हर तरीके का होता है? तो दोस्तों बच्चों के लिए सीखना खेल खेल में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 है, अधिगम का संप्रेषण होता है जब समानता हो सीखने वालों में, लिंगों में, उम्र वर्ग में या कार्यों में। दोस्तों अधिगम का संप्रेषण तभी होता है जब उम्र में क्या हो? समानता हो, वह सारे बच्चे एक ही उम्र के हों, और जब एक ही उम्र के होंगे तो उन्हें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा होगा उन्हें समझ में आएगा सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 234 है, कक्ष में प्रश्न पूछने से विषय वस्तु स्पष्ट होती है, निष्क्रियता बढ़ती है, समय नष्ट होता है, अनुशासन भंग होता है। राइट आंसर है विषय वस्तु स्पष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 235 है, अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या उत्सुक माता पिता। तो अधिगम के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, यानी कि सीखने के लिए बच्चे तत्पर रहें, तभी जो अधिगम है वह सार्थक होगा। क्वेश्चन नंबर 236 है, आप अध्यापक छात्र के मध्य किस प्रकार के संबंध को अच्छा समझते हैं? पिता पुत्र का, अफसर व सेवक का, मित्र का या ग्राहक और दुकानदार का? राइट आंसर है मित्रवत व्यवहार या मित्र का। क्वेश्चन नंबर 237 है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? एक टीचर के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? समाज सेवा, देश के प्रति अगाध प्रेम, विषय ज्ञान या कठोर परिश्रम? राइट आंसर है सबसे अच्छा ऑप्शन सी, विषय ज्ञान। एक अध्यापक को अपने विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 238 है, प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो, अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, वार्तालाप में अच्छा हो या व्यवहार में प्रभावी हो? राइट आंसर है वह अपने विषय में अच्छा हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 है, आपको शिक्षक प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा? नौकरी मिल जाएगी, प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सांसारिक ज्ञान बढ़ेगा या शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी? तो राइट आंसर है शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 240 है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा होती है? कक्षा में शोरगुल, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में अधिक बाह्य व्यवधान या शिक्षण सामग्री का अभाव? तो कक्षा में संप्रेषण की सबसे अधिक शक्तिशाली बाधा होती है शिक्षण सामग्री का अभाव, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। यानी क्लास में बच्चों के पास बुक्स ही नहीं है या क्लास में संसाधन ही नहीं है, कैसे टीचर पढ़ाएं, तो यह बहुत जरूरी है कि शिक्षण सामग्री का अभाव ना हो, नहीं तो शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 241 है, शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्राकृतिक अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है? कथन तकनीक, छात्रों से अन्योन्य क्रिया, छात्रों को करके सीखने के लिए कहना या खेल पद्धति? दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों से अन्योन्य क्रिया द्वारा। अन्योन्य क्रिया का मतलब है कि शिक्षक पहले बच्चों को कुछ सिखाएंगे, फिर बच्चे उसको क्रिया के माध्यम से खुद करके सीखेंगे, क्योंकि शिक्षक का काम था उन्होंने सही सही बता दिया, फिर बच्चे उसका प्रयोग करके सीखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर छात्र और शिक्षक दोनों का योगदान होता है शिक्षा में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 242 पर आते हैं, 242 पर आते हैं। रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी है, गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि बहुत अच्छी है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़कियों के लिए गणित आवश्यक विषय नहीं है, बच्चों को गणित सीखने के लिए अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है, या गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या? दोस्तों रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी है और वह गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही, यानी कि जो गणित विषय है उसमें उसके अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं और सब विषयों में अच्छे हैं। तो इसका क्या रीजन? देखिए यहाँ पर तो इसका क्या रीजन है कि जो गणित पढ़ाने का ढंग है उसमें शिक्षक को सुधार करना होगा। आखिर में यह बच्ची सब विषयों में अच्छी है तो गणित में क्यों नहीं अच्छी है? तो शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया या टीचिंग मेथड में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 243 है, निम्नलिखित में से कौन आत्म अनुदेशन पदार्थ का उदाहरण है? अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायी अनुदेशन, शिक्षण मशीन या उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 244 है, प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत यह बताता है कि विभिन्न परिस्थितियां मानव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करेंगी, संप्रेषण के बाद संदेश देने वाले का पृष्ठ पोषण करेंगी, संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत यह बताता है कि विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं वो विभिन्न प्रकार से हर व्यक्ति को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। और संप्रेषण देने वाला, जो संप्रेषण हो रहा है उसके बाद जो संदेश देने वाला है उसको पृष्ठ पोषण मिलेगा, यानी कि उसको फीडबैक मिलेगा, उसने जो संदेश दिया है, यानी कि शिक्षक ने क्लास में पढ़ाया है तो वह जब पढ़ा लेंगे किसी भी चैप्टर को तो उसके बाद वो क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चों से, तो बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं उनसे और वो भी पूछते हैं, यानी कि जो चीज बच्चों को नहीं समझ में आई तो बच्चे पूछते हैं। इसका मतलब क्या कि बच्चों ने पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है फिर वह क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो इस तरीके से पृष्ठ पोषण भी जरूरी है। संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर भी निर्भर करता है कि वह कितना सीख रहा है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245 है, निम्न में से कौन सी अनुदेशन प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन,
समूह शिक्षण, CAICAL या मीडिया तथा छपाई उपकरण। राइट आंसर है मीडिया तथा छपाई उपकरण। यह अनुदेशन प्रौद्योगिकी के विषय नहीं है, बाकी सब अनुदेशन प्रौद्योगिकी के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 246 पर आते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रेसी ने, स्किनर ने, रेमंड ने या स्काउडर ने? राइट आंसर है स्किनर ने। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 है। स्किनर की पुनर्बलन की विचारधारा यह है कि सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है। व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, पहले नहीं। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। यानी कि सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है और व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, पहले नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही, ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन सी सही हो गया, उपरोक्त दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 248 है। अभिक्रमित अधिगम में अधिगमकर्ता के व्यवहार को ढाला जाता है पुनर्बलन द्वारा, नियंत्रण द्वारा, श्रृंखला क्रिया द्वारा या उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अभिक्रमित अधिगम में अधिगमकर्ता के व्यवहार को ढाला जाता है पुनर्बलन द्वारा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनर्बलन आपको पता ही है कि अभिक्रमित अनुदेशन में, यानी कि जो आप लोगों ने पढ़ा है स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, उसमें पुनर्बलन के विषय में ही उन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 249 है। सबसे अच्छा अधिगम वह होता है जो कि एक ज्ञानी अध्यापक द्वारा दिया जाए, छात्र स्वयं प्राप्त करें, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा दिया जाए या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छात्र स्वयं प्राप्त करें। यानी कि सबसे अच्छा अधिगम वही होता है जो कि छात्र स्वयं प्राप्त करें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 पर आते हैं। अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न सभी की आवश्यकता पड़ती है सिवाय, यानी कि यहाँ पर देखिए अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, उचित शिक्षण युक्तियों के चयन की, यानी कि शिक्षण की जो युक्तियां हैं या शिक्षण की विधियां हैं उनका हमें सही से चयन करना है। इसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, उचित सहायक सामग्री के चयन की। उचित शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी सही उपयोग करना बहुत जरूरी है टीचिंग में। तो ऑप्शन ए और सी, यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन ए और सी है ये दोनों ही क्या है, ये अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में, सीखने में सहायता करती हैं। लेकिन ऑप्शन बी जो है उचित शिक्षण रणनीतियों के चयन में इसके अलावा, तो यहाँ पर आप देखिए सिवाय कहा है ना, तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्योंकि शिक्षण में हम क्या करते हैं, टीचिंग में टीचिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, सहायक शिक्षण सामग्रियों का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका प्रयोग हम करते थे। यहाँ पर उचित शिक्षण रणनीतियों के चयन की यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 250 क्वेश्चन यानी कि 250 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया और 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे आपके फ्रेंड्स को भी इसकी जरूरत है, आप लोग ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करें। दोस्तों यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय की वीडियोस को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।